नमस्ते दोस्तों। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक बहुत ही कमाल की कहानी पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां बेजोड़ स्वाद है, बहुत इमोशंस इमोशंस हैं और सबसे बढ़कर एक माँ का ऐसा कड़ा संघर्ष है जो आपको अंदर तक झकझोर कर रख देगा। तो बिना देर किए चलिए पूरी ऊर्जा के साथ तैयार हो जाते हैं चटोरी बहू 2 की इस सिनेमाई यात्रा को परत दर परत खोलने के लिए। अब सबसे पहले जरा इस बात पर गौर कीजिए, अपनी बेटी की अच्छी शिक्षा के लिए, उसकी सुरक्षित भविष्य के लिए एक माँ आखिर किस हद तक जा सकती है। यही वो बड़ा सवाल है जिस पर यह पूरी कहानी टिकी हुई है। ये सिर्फ किचन और खाना बनाने तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उस अकल्पनीय ताकत के बारे में है जो एक माँ के अंदर से तब बाहर आती है जब बात उसके बच्चे पर बनाए। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये चटोरी बहू आखिर है कौन। हमारी जो मेन कैरेक्टर है ना, माया, उन्हें बचपन से ही अलग अलग तरह का खाना चखने का बड़ा शौक था और इसी वजह से उनका नाम पड़ गया था चटोरी। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उनका यही शौक उम्र के साथ साथ खाना पकाने के एक इतने शानदार हुनर में बदल गया जिसका कोई मुकाबला ही नहीं था। और आगे चलकर आप देखेंगे कि यही हुनर कैसे उनकी सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। अब हर अच्छी कहानी की तरह यहाँ भी एक जबरदस्त टकराव है। एक तरफ है माया, जो गांव में रहकर पूरे परिवार को संभाल रही हैं। वो दिन रात मेहनत करती हैं और पूरी तरह से स्वार्थ रहित हैं। और दूसरी तरफ शहर से आई उनकी देवरानी और जेठानी, जिनका रवैया काफी घमंडी है और वो माया से हद दर्जे की जलन रखती हैं। गांव और शहर के इस माइंडसेट का ये टकराव ही कहानी को बहुत दिलचस्प बना देता है। और ये सारी कश्मकश और ये पूरा ड्रामा शुरू होता है सिर्फ एक नंबर से, 40,000 रुपए। जी हाँ, माया की बेटी मुनिया को एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में एडमिशन दिलाना है और उसके लिए ये भारी भरकम फीस चाहिए। अब जरा सोचिए, गांव में रहने वाली माया जैसी एक आम महिला के लिए ये 40,000 रुपए जुटाना कितना बड़ा पहाड़ है। यहीं से असली चुनौती शुरू होती है। जब ऐसी मुश्किल घड़ी आती है तो इंसान सबसे पहले अपने परिवार की तरफ ही देखता है ना? लेकिन जब माया को इस रकम की सबसे ज्यादा जरूरत होती है तो उनकी शहर वाली संपन्न रिश्तेदार उनकी मदद करने से साफ साफ इनकार कर देती हैं। माया इस मोड़ पर एकदम अकेली पड़ जाती हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो पैसे कहाँ से लाएंगी। लेकिन एक बात तो तय थी, उन्होंने हार नहीं मानी। और कहते हैं ना, जब चारों तरफ अंधेरा हो तभी कहीं से एक किरण नजर आती है, और वो किरण थी पूरे 5 लाख रुपए की। गांव के प्रधान महिलाओं के लिए एक कुकिंग कंपटीशन की घोषणा करते हैं और जीतने वाले को मिलेगा 5 लाख रुपए कैश और एक चमचमाती कार। अब माया के लिए यह सिर्फ कोई आम प्रतियोगिता नहीं थी, ये उनकी बेटी की जिंदगी संवारने का इकलौता और सबसे सॉलिड मौका था। लेकिन जाहिर सी बात है, 5 लाख का इनाम और कार इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाले थे। कंपटीशन का लेवल बहुत टफ था। माया को सबसे पहले ओपन ऑडिशंस क्लियर करने थे। फिर आया वो मुश्किल एलिमिनेशन राउंड जहां सोया बड़ी की सब्जी और पूरी बनानी थी। और उसके बाद सबसे बड़ा महामुकाबला, द फाइनल वेज बिरयानी शोडाउन। हर एक स्टेप पर ऐसा प्रेशर था कि कोई भी नर्वस हो जाए। आप बस इस बात से अंदाजा लगाइए कि मुकाबला कितना कड़ा था। शुरुआत में पूरे 50 लोग कंपटीशन में उतरे। राउंड 2 तक आते आते सिर्फ 8 लोग बचे और फिनाले तक पहुंचते पहुंचते केवल 5 बेहतरीन कुक मैदान में रह गए। मतलब ये छटनी का दौर साफ दिखाता है कि माया कितनी शानदार कुक हैं, जो एक एक करके इन सारी मुश्किलों को पार करती जा रही थीं। अब जैसे जैसे माया एक के बाद एक राउंड जीतकर आगे बढ़ने लगी तो कुछ लोगों को मिर्ची लगना तो लाजमी था। उनकी देवरानियों और जेठानी से ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि गांव की एक सीधी साधी महिला उनसे आगे निकल जाए और इतना बड़ा इनाम जीत ले। उनकी जलन अब एक खतरनाक रूप लेने लगी थी और उन्होंने तय कर लिया कि वो माया को किसी भी कीमत पर जीतने नहीं देंगी। आप जरा उनकी ईर्ष्या का लेवल देखिए। पहले उन्होंने पैसे देने से मना किया, चलो यहां तक फिर भी समझ आता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने माया को खौलते हुए तेल से जलाने की साजिश रची। और बात यहीं खत्म नहीं हुई। हद तो तब हो गई जब फाइनल राउंड से ठीक पहले उन्होंने माया के पैर तोड़ने के लिए बुलेट राजा नाम के एक बाकायदा खतरनाक गुंडे को सुपारी दे दी। मतलब एक कुकिंग कंपटीशन रोकने के लिए बुलेट राजा की एंट्री, ये वाकई पागलपन था। इस साजिश की क्रूरता का अंदाज आप इस बात से लगाइए, उनका मकसद सिर्फ उसे हराना नहीं था। उन्होंने साफ कहा था उसका काम सिर्फ उसके पैर तोड़ना है ताकि वो जीवन में दोबारा कभी खड़ी ही ना हो सके। जरा सोचिए, यह सिर्फ एक कंपटीशन की बात नहीं रह गई थी, यहां तो माया की जान और उनकी पूरी जिंदगी दांव पर लगी हुई थी। लेकिन माया भी कहां पीछे हटने वाली थी।
इस पूरी कहानी का सबसे पावरफुल मोमेंट यही है। उनके हाथ खौलते तेल से जल चुके हैं, गुंडे के हमले से उनके पैरों में गहरी चोटें आई हैं, लेकिन फिर भी उनका ये डायलॉग देखिए, जब तक मेरे शरीर में प्राण है मैं अपने परिवार के लिए अपनी जान लगा दूंगी। ये वो पल है जहां साबित हो जाता है कि एक मां के इरादों को कोई भी दर्द नहीं तोड़ सकता। और इसी हालत में आता है वो फाइनल शोडाउन। माया अपने घायल शरीर के साथ दर्द से तड़पते और लड़खड़ाते हुए कंपटीशन में पहुंचती हैं। घड़ी की सुइयां तेजी से भाग रही हैं, उन पर जबरदस्त प्रेशर है और उन्हें बनानी है दुनिया की सबसे बेहतरीन वेज बिरयानी। ये सिर्फ उनकी कुकिंग का टेस्ट नहीं था, बल्कि उनकी हिम्मत और उनके कभी ना हार मानने वाले जज्बे का सबसे बड़ा इम्तिहान था। और नतीजा एकदम शानदार। अपनी बेहतरीन बिरयानी के दम पर माया न सिर्फ वो 5 लाख रुपए का इनाम जीत लेती हैं, बल्कि नई कार भी उनके नाम हो जाती है। और पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई? उनकी इस मेहनत और लगन को देखकर स्कूल के प्रिंसिपल इतने इंप्रेस होते हैं कि मुन्निया का एडमिशन बिल्कुल फ्री में कर देते हैं। मतलब माया की इस जीत ने परिवार की सारी साजिशों और जलन को एक ही झटके में खत्म कर दिया। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा को समेटते हुए बस यही एक बात सामने आती है कि सच्चा हुनर और एक माँ का बेइंतहा प्यार दुनिया की किसी भी साजिश और बुराई को हरा सकता है। ये कहानी हमें ये यकीन दिलाती है कि जब इरादे चट्टान जैसे हों तो हालात चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, जीत पक्की होती है। क्या आपको भी लगता है कि एक माँ की ताकत के आगे सब कुछ फीका है? इसी एक गहरे सवाल के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। हमारे साथ इस सफर में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।